हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। आज हम चर्चा करेंगे क्राउड फंडिंग के बारे में। कितने प्रकार का होता है, इसका अर्थ क्या है और इससे लाभ क्या है। क्राउड फंडिंग के प्रकार और लाभों को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपने कई खबरें सुनी ही होंगी कि एक पुरुष या महिला ने अपने पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के इलाज के लिए इंटरनेट के माध्यम से लाखों डॉलर या रुपए जुटाए हैं। दरअसल यह कलेक्शन क्राउड फंडिंग के जरिए ही किया जाता है। हाल ही में हैदराबाद में एक 11 साल की लड़की ने देश में कोरोना महामारी के कारण कई गरीब लोगों को खिलाने के लिए सामूहिक धन या क्राउड फंडिंग के माध्यम से 6.2 लाख रुपए जुटाए हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्राउड फंडिंग का अर्थ क्या होता है। क्राउड फंडिंग बड़ी संख्या में व्यक्तिगत निवेशकों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से पूंजी जुटाने की एक विधि है। क्राउड फंडिंग मुख्य रूप से सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है। इसलिए क्राउड फंडिंग मूल रूप से इंटरनेट या इस तरह की समर्पित वेबसाइटों के माध्यम से कई लोगों से छोटी मात्रा में धन जुटाकर किसी परियोजना या उद्यम को वित्त पोषित करने की एक विधि है। फंडिंग का उपयोग उद्यमशीलता के उपक्रमों जैसे कि कलात्मक और रचनात्मक परियोजनाओं को स्टार्टअप आदि के लिए फंड की व्यवस्था करने के लिए भी किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 2015 में क्राउड फंडिंग द्वारा दुनिया भर में 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए थे। अब हम चर्चा करते हैं क्राउड फंडिंग कितने प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। इक्विटी क्राउड फंडिंग आधारित, सेकंड रिवॉर्ड आधारित क्राउड फंडिंग, थर्ड डोनेशन आधारित क्राउड फंडिंग। अब हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। इक्विटी क्राउड फंडिंग योगदानकर्ताओं को इक्विटी शेयरों के द्वारा कंपनी के हिस्से का मालिक बनने की अनुमति देता है। इक्विटी मालिकों को उनके योगदान के अनुपात में एक वित्तीय रिटर्न अर्थात लाभांश या वितरण के रूप में लाभ का एक छोटा हिस्सा प्राप्त होता है। यह क्राउड फंडिंग का सबसे लोकप्रिय रूप है। सेकंड, रिवॉर्ड आधारित क्राउड फंडिंग। रिवॉर्ड आधारित क्राउड फंडिंग में जो व्यक्ति या संस्था फंड में योगदान देता है उसको फंड प्राप्त करने वाली कंपनी के द्वारा उत्पाद या सेवा जिसे कंपनी बनाती या बेचती है इसका रिवॉर्ड प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के फंडिंग में निर्माता और निवेशकों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात अमेरिका में बैठा व्यक्ति फंड दे सकता है और पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता है। पुरस्कार आधारित क्राउड फंडिंग की विशेषता को गैर इक्विटी क्राउड फंडिंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार की फंडिंग का उपयोग कई मामलों में किया जाता है, जैसे फ्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोशन पिक्चर प्रमोशन, वैज्ञानिक अनुसंधान, नागरिक परियोजनाएं और नए आविष्कार आदि। अब हम थर्ड चर्चा करते हैं कि डोनेशन आधारित क्राउड फंडिंग के बारे में। इस प्रकार के डोनेशन में एक बड़ी योगदानकर्ताओं से बिना किसी लालच या रिटर्न के व्यक्तिगत रूप से एक छोटी राशि दान करने के लिए कही जाती है। इस प्रकार की फंडिंग मुख्य रूप से सामाजिक कारणों से की जाती है और इस तरह की फंडिंग के बदले में कुछ भी अपेक्षित नहीं होता है। इस फंडिंग की मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाएं, आपदा राहत, दान और चिकित्सा बिल इत्यादि के लिए उपयोग की जाती है। इस विधि के तहत एक 11 वर्षीय हैदराबादी लड़की ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए 6.2 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। अब हम चर्चा करते हैं क्राउड फंडिंग के क्या लाभ हैं। बेनिफिट्स ऑफ क्राउड फंडिंग। यह एक नए विचारों को खोजना या उनको नए अवसरों को प्रदान करने का अवसर देता है। यह देश में कई नए स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने का भी कार्य करता है। क्राउड फंडिंग प्राकृतिक आपदाओं के समय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में सहायक होता है। नेक्स्ट, यह उन गरीब लोगों के लिए धन की व्यवस्था करने में भी सहायक है जो कैंसर और किडनी प्रत्यारोपण जैसी कई गंभीर बीमारियों का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन क्राउड फंडिंग के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह धन उगाने वाले प्रयासों को सफल और आसान बनाता है। तो यह थी जानकारी क्राउड फंडिंग के अर्थ और प्रकारों के बारे में। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के युग में साइबर अपराध के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए दानवीरों को दान आधारित फंडिंग में भाग लेने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए एवं उनकी पूरी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में लोग फर्जी तरीके से बीमारी के बहाने से लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं और कुछ लोग तो केवल विदेशों में महंगा इलाज कराने के लिए फंड रेजिंग का सहारा भी लेते हैं। तो यह थी पूरी जानकारी क्राउड फंडिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।